क्या चीज़? गुरुत्व केंद्र पढ़ रहे थे। गुरुत्व केंद्र पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, गुरुत्व केंद्र कहते किसको हैं? तो समस्त भार काम करता है ना? है ना? देखो, संतुलन के बहुत सारे प्रकार होते हैं और वो संतुलन जो है गुरुत्व भार पर काम करता है। बस भाई, संतुलन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हर एक वस्तुओं का एक संतुलन केंद्र होता है ना? और वो संतुलन पर काम करता है केंद्र। और वो जो है तो बोल सकते हो एक अस्थायी संतुलन है, अस्थायी, उदासीन, सुने होगे, है ना? लिखो संतुलन के प्रकार। कितने प्रकार के संतुलन होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अस्थाई है, एक शंकु है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बीच में हो जाएगा, है ना? इसको कहेंगे अस्थाई संतुलन। क्या कहेंगे इसको? अस्थाई संतुलन। ठीक है। दूसरा होता है अस्थाई संतुलन। हाँ, अस्थाई संतुलन। ये थोड़ा उल्टा कर दो इसको, फिगर को। हाँ, टोपी को नीचे कर दो। अस्थाई संतुलन। क्लियर? एक होता है उदासीन, है ना? उदासीन मतलब पट्टे छोड़ दो ऐसे करके, है ना? जिधर मन होगा उधर लुढ़क जाएगा। बस समझे? उदासीन संतुलन क्या होता है? जिधर मन होगा उधर लुढ़क जाएगा, इधर मन होगा इधर लुढ़क जाएगा, इधर मन होगा इधर लुढ़क जाएगा। तो तीसरा है उदासीन संतुलन। इसका फिगर कुछ इस तरह से बना दो। क्लियर? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ये रहेगा। एक क्वेश्चन पूछता है ना, कि मनुष्य जो है पहाड़ पर आगे की ओर चढ़ते समय आगे की ओर झुकता है। तुम लोग पहाड़ चढ़े हो, आगे की ओर झुक के चढ़े हो, सीधा सीधा दम। अरे पहाड़ चढ़ते हो तो झुकते हो ऐसे करके, हैं? क्यों? हैं? क्योंकि अस्थायी संतुलन हमारा बना रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा, है ना, बना रहे। बस भाई, अगर पीछे की ओर मुड़ेंगे तो गिरने का डर रहेगा, हैं? ये रहता है ना। अरे बनाओ ना, फिगर बनाने में क्या है? अस्थायी संतुलन का शर्त क्या होता है? तो अस्थायी संतुलन का शर्त होता है भाई साहब, है अस्थायी संतुलन का शर्त होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक से अधिक क्षेत्रफल नीचे हो। बस भाई, जैसे एक नाम सुने होंगे, पीसा की झुकी हुई मीनार, है ना? गोरखपुर गए हो, गोरखपुर में एक झुका हुआ मंदिर है, गोरखपुर में झुका हुआ मंदिर है ऐसे। हाँ, नींव जो है झुका है। कुतुब मीनार झुका कहाँ है? सीधा। हम बोल रहे हैं झुकी हुई मीनार। बस भाई लिखो, एग्जाम्पल में अस्थायी संतुलन में हो सकता है, एग्जाम्पल दे दे।
गोबर हो गया, एडियो रद्द। अच्छा है। 2 दिन एग्ज़ाम दे कह रहे मर मर के। कैसे एग्ज़ाम दे रहे थे, कैसे एग्ज़ाम दे रहा था लड़कन समझे में आता है। एडियो रद्द हो गया है। भीड़ भाड़ में तो हाँ भाई, भीड़ भाड़ में गए थे। जमुई के ऐसे जगह सेंटर हलो कि जहाँ पर खाने को कुछ ना मिला लो। सवेरे खाली सत्तू पे के जा लियो, सत्तू पे के हैं कौची लगे मूड में। यही दिक्कत होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं करता है कि बेचारा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। सोचो कि गर्ल्स का एग्ज़ाम दे रखा था जमुई, गर्ल्स का 2 दिन रुक दी, कहाँ होटल नहीं है वहाँ पे, वहाँ 2 मात्र होटल है, मात्र 2 होटल है मात्र जमुई में। 1-2 होटल भी है, तब वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है होटल है, उतना फिर शाम को जाना, फिर सवेरे आना। पूरा सेंटर दे रखा है, कम से कम कितनों कम होगा तो हमको लगता है कि 5000 बच्चा से कम नहीं होगा वहाँ एग्ज़ाम देने वाला। हर एक सेंटर पे है भाई, 500-600 तो हर एक सेंटर पे है। चलो एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, अस्थायी संतुलन का लिखो एग्जाम्पल। पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा 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 की झुकी हुई मीनार। दूसरा हो जाएगा मनुष्य का पहाड़ चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाना, मनुष्य का पहाड़ चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाना। है ना, क्लियर यहाँ तक। अगला है विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्व बल हम लोग पढ़ लिए है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। लिखो, विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है ना, खोजी खोजी फिर बोल, खोजी बोल रहा था रे, खोजी बोल रहा था अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। नहीं लिखो, स्थिर विद्युत बल कहते हैं पहला को। स्थिर विद्युत बल कहते हैं पहला को। स्थिर विद्युत बल होता है 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। है ना, फार्मूला बता कोई स्थिर विद्युत बल का। 1/4 पाई 4 पाई ई करके कुछ सेटिंग किए हैं। हैं कोची
थोड़ा सा हट के और कुछ ही? Q1 into Q2 लिख दे हाँ, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर आर स्क्वायर। चलो ठीक है, मतलब वही ऐसे तो बीच में कुछ नहीं है। क्या ना, बीच में कुछ ना है। सने लौट तो इधर ना सने लौट ऐसे लिखना है। क्लियर, चलो। दूसरा है चुंबकीय बल। हैं? तुम लोग AI देख रहा है रे। हैं? अरे आप सने एप्सिलॉन नॉट नहीं है भाई, ई बराबर लिखो। तुम लोग ई बराबर समझ में नहीं आ रहा, ई बराबर लिख, नहीं समझ में आ रहा है तो E बराबर माध्यम लिख ई बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। J नहीं हमारे माध्यम माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ रे, गूगल खोलो ना। हम सोच रहे जगह सेटिंग होती है ऊपर। बेचारा क्या कर रहा होगा, कोना बैठ रो रहा है कोना बैठ कर रो रहा होगा। है सिरकोट वाला में सिरकोट वाला अच्छा खासा है इतना सेटिंग में बना दोगे एग्जाम में यून वाला प्यून वाला ना। हाँ, बिहार है भाई। कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी यहाँ जब पुल चोरी हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। 10 रुपए इंजीनियर करवाएगा। है 10 रुपए में इंजीनियर करवाएगा सम्राट चौधरी। मैं बनो, तुम लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है रे। हमारा तो उम्र खत्म हो गया, तुम लोग का पास मौका मिला है, बन गया। भरोसा हम लोग का इंजीनियर बन जाएगा फिर उसको भी पता है ना कि हार्ट लेकर के इंग्लिश कमजोर है कौन इसीलिए तो मेडिकल में तुम लोग को हिंदी कर दिया है रे। साफ सही मेडिकल क्षेत्र में बिहार सरकार हिंदी में एग्जाम लेती है, इंजेक्शन ही पूछो मेडिकल क्षेत्र में। इंग्लिश में ना हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे ना पढ़ने, वहाँ पर टीचर लोग पहला सवाल पूछा था कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो 12th में, तो बताए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर बोला कि तुम इंजीनियर पक्का बनोगे। भाड़े कहा देना सर के हाँ, वो बोला कि पक्का इंजीनियर बनोगे। आधा आधा का तो ये भी नहीं पता था ना, हमारे क्लास में जो आया था इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के ब्रांच में। तेरा ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इसको गांजा पी के आएगा। पंखा चालू करेंगे गांजा पी रहा है उसको गर्मी ज़्यादा लगता है। सही बोले सही। चलो लिखो अगला, चुंबकीय बल लिखो। दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल। ए, दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल। इसका फॉर्मूला बताओ, बताओ तुम। 1/4 पाई म्यू, हाँ, इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। ये बैसाख चल रहा है ना, जेठ आ गया, ये बैसाखे में है। बुद्ध पूर्णिमा नहीं खत्म हुआ है, कल खत्म हो गया रे, तो आज से जेठ ना हो गया। तो फिर कल बुद्ध पूर्णिमा था ना, तो आज से जेठ हो गया। जेठ तो समझे में ना लगे, जेठ है। जेठ में जो गर्मी रहता था ना 45 डिग्री वाला। चल लिखो घर्षण, अगला पॉइंट घर्षण। ए घर्षण
कौन पिटाया है? डांस देखने जाओ। लिखो। माथा पे माथा मैंने फूल गया। हम एक बार पिटाए हैं। डांस देखने डांस देखे गया था। डांस देखने जहना से बरातिया जाना बंद कर दिए। लिखो। ए हला नहीं, देखो वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण घर्षण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के संपर्क में आने पर, वस्तु का हुआ कौन? जिसके कारण पदार्थ के संपर्क में आने पर अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। पदार्थ के संपर्क में आने पर, पदार्थ के संपर्क में आने पर अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो कॉपियां बचाव कर रहा है रे। ऐसे खाली लिखेंगे सर, ये ऐसे लिख कर आते हैं। अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। देखो घर्षण से बहुत सारे लाभ, घर्षण से बहुत सारा लाभ और कुछ हानि भी होता है ना। जैसे घर्षण से लाभ क्या क्या है? घर्षण अगर ना हो तो गाड़ियाँ या फिर हम नहीं चल पाएंगे, है ना। घर्षण से हानि क्या होता है? तो चप्पल घिसता है, मशीनें घिसती है ना। तो ये हानि है। बस मैं हाँ, कुछ कुछ हानियाँ भी है लेकिन बहुत सारे लाभ है। लाभ ये हैं कि जो रखा हुआ चीज़ें हैं ये घर्षण के कारण ही रखा हुआ चीज़ है ना। अगर ना हो तो फिसल के कहीं भी चली जाए। बस मैं हम लोग खड़ी हैं या फिर दौड़ पाते हैं तो किसके कारण? घर्षण के कारण। गाड़ियाँ चल पाती है किसके कारण? घर्षण के कारण। रुक पाती किसके कारण? घर्षण के कारण। बस मैं हाँ, घर्षण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? लिखो। पहला रोलिंग घर्षण, रोलिंग रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु है लुढ़क रहा है ना, और उसके बीच में जो लगने वाला बल है घर्षण है। ये वस्तु है, मान लो टायर है और ये इस पर लुढ़कते हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो घर्षण लग रहा है ना भाई, इसको क्या कहेंगे? रोलिंग घर्षण। क्लियर? लिखो। एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर जब लुढ़कती हुई जाती है ना, तो इन दोनों सतह पर लगने वाला घर्षण, दोनों सतह कहने का मतलब कि जो लुढ़क रहा है ना ओकरो पर घर्षण लगेगा है, और जो नीचे वाला है ना ओकरो पर घर्षण लगेगा। तो दोनों सतह पर लगने वाला घर्षण है ना। फिर से लिखो। एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर जब लुढ़कती हुई जाती है तो इन दोनों सतह पर लगने वाला घर्षण को रोलिंग घर्षण कहते हैं। रोलिंग मतलब घूमते हुए, है ना। रोलिंग घर्षण कहते हैं। हो गया। दूसरा है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अब देखो कोई वस्तु ऐसा है ना, जो जब रखा हुआ है और उसको तुम खिसका रहे हो, खिसक ही नहीं रहा है, बात समझे? तो वो दोनों के बीच कौन सा घर्षण लग रहा है? स्थैतिक घर्षण लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर वो खिसका, है ना। जैसे इसको हल्का जोर लगा रहे, खिसक रहा है, और जोर लगाएं, और जोर लगाएं, जोर लगाएंगे तब खिसकेगा, है ना। तो कौन सा घर्षण लग रहा है? स्थैतिक। चाहता है कि हम वहीं पर रहें, है ना, चाहता है ना। तो कौन सा घर्षण? स्थैतिक, स्थिर रहने वाला, स्थित रहने वाला। क्लियर? लिखो। जब किसी वस्तु किसी सतह पर, जब किसी वस्तु किसी सतह पर खिसकाने के लिए, हाँ खिसकाने के लिए
खिसकाने के लिए बल लगाया जाए, खिसकाने के लिए बल लगाया जाए, है ना, बल लगाया जाए, पैराग्राफ चेंज करो, यदि वह वस्तु न खिसके, यदि वह वस्तु न खिसके तो इन दोनों के बीच लगने वाला घर्षण, तो इन दोनों के बीच लगने वाला घर्षण क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। तीसरा है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण किसे कहते हैं भाई साहब? सर्पी घर्षण सांप जैसा सिरक रहा है? सांप, रेप्टाइल, रेप्टाइल जितने होते हैं सरकने वाले होते हैं, बात समझे? और रेप्टाइल जब खिसकता है तो नीचे क्या लगता है? घर्षण लगता है, बस मैं ही। तो वैसे घर्षण को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। लिखो, सरकती हुई वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाला घर्षण, सरकती हुई वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाला घर्षण, सरकती हुई वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाला घर्षण। क्लियर? क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण, है ना। मान सकते हो एग्जाम्पल में क्या क्या मान सकते हो? बहुत सारे, सांप हो गया, रेप्टाइल के बहुत सारे प्रजातियां सरकती है, बायोलॉजी पर रेप्टाइल, है ना, रेप्टाइल की प्रजातियां सरकती रहती है। और क्या पढ़ोगे? और क्या? तो कुछ चीजें हम लेके जा रहे हैं सरकाते हुए, खींचते हुए, है ना, बात समझे? चलो अगला है गतिज। गति घर्षण, कोई भी चीजें भाग रही है, कोई भी जो है ये भागता है ना, तो ये भागते हुए कोई भी बस चल रहा है, ट्रक चल रहा है, बाइक चल रहा है ना, तो एक गति अवस्था में घूमते हुए पहिए और नीचे सतह के बीच लगने वाला घर्षण कौन सा घर्षण कहलाता है? गति घर्षण कहलाता है। बस समझ, मतलब कि गति के रूप में रहे और नीचे जो घर्षण, जैसे मान लो तुम दौड़ रहे हो, है ना, और दौड़ते तुम्हारे पैरों और जमीन के बीच जो घर्षण लग रहा है, कौन सा घर्षण कहलाएगा? क्लियर? लिखो, गति के दौरान बसों के बीच लगने वाला घर्षण, गति के दौरान बसों के बीच लगने वाला घर्षण। जरूरी नहीं है कि बस हो जाएगा, वस्तु कर सकते हो वहां पे, है ना, बस तो लिखा दिया इसलिए कि बस चलते रहता है ना, बीच लगने वाला घर्षण नहीं, चलते हुए, चलना शुरू होगा ना तो सीमांत घर्षण में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा ये कि गाड़ी अभी चलने को तैयार है तो कौन सा घर्षण का प्रयोग हो रहा है, और गाड़ी चल रहा है तब कौन सा घर्षण का प्रयोग हो रहा है? रोलिंग, गतिज। कौन सा घर्षण? गतिज, गति में है ना भाई साहब, है, लुढ़क रहा है तब रोलिंग, बात समझे? क्वेश्चन पूछे गाड़ी चलने के तैयार है तो मैं स्टार्टिंग पीरियड है, रोलिंग नहीं, सीमांत घर्षण। क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे कंफ्यूज होकर मर मत जाना, बता रहे हैं। अब लिखो सीमांत घर्षण, पांचवा है सीमांत घर्षण, या इसी को कहते हैं चरम घर्षण, सीमांत या चरम घर्षण। बस समझी? जब कोई वस्तु सतह पर चलने को तैयार है, बस समझी? जब कोई वस्तु सतह पर चलने तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड है। क्लियर? लिखो, जब कोई वस्तु सतह पर चलने को तैयार है तब कौन सा घर्षण लगता है? सीमांत घर्षण।
चलने चलने को तैयार है। क्लियर? कल तुम लोग लिख के लाओगे घर्षण से लाभ और घर्षण से हानि, लिख के लाना है। लाभ लिख के लाना और हानि लिख के लाना है। हाँ, घर्षण का लाभ, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, घर्षण से क्या क्या हानि होती है। क्लियर? होमवर्क है? नहीं सर, आंसर है। एक मूड में जब बोल देते हो नहीं सर तो फिर कुछ ही बोले। नहीं है। नहीं करोगे तो हम भी नहीं इधर से एफर्ट करेंगे, काहे लेके भेजेंगे। सर होने से विश्व स्वास्थ्य दिवस 18 सर हाँ 7 है हाँ। विध अम्बेडकर दिवस 14। विश्व विरासत दिवस हाँ 18। विश्व पुरातत्व दिवस पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मलेरिया दिवस, अरे बंद करना, घरवा में कुछ ही करता है, घरवा में करता है कुछ ही है। हाँ, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। नृत्य दिवस हाँ, बंद करना, अभी दिख रहा है। नृत्य दिवस हाँ, अरे 29 होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी 10 अप्रैल। मातृत्व दिवस 17 मातृत्व। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी बताओ। 1919 विश्व ऑप्टिमिज्म दिवस, विश्व ऑप्टिमिज्म दिवस। तीन उत्कल दिवस, उत्कल स्थापना दिवस 1 तारीख। हाँ। विश्व विरासत दिवस 18। अम्बेडकर दिवस है 14। मलेरिया दिवस नहीं सर, नहीं यार 4 दिन से भेजे सर। कब भेजे हैं रे? कौन डेट को देखो तो? वेडनेसडे को। आज कौन दिन है रे? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिदेव है आज। अप्रैल फूल 1 अप्रैल। ऑप्टिमिज्म है 3। अम्बेडकर 14 है ना। जलियांवाला बाग है 13। विश्व विरासत 17। विरासत 18 है ना। पृथ्वी दिवस है 22। नृत्य दिवस, नृत्य गया है ना। हाँ, तो नृत्य दिवस है 2 सर पूछे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13। मलेरिया दिवस 25। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज 24। याद किए हैं? कल ग्रुप पे ऐड हो गए ना आप? मैसेज गया ग्रुप पे है? नंबर है, मोबाइल है, मोबाइल नंबर दिया था ना कल है? व्हाट्सएप नंबर था, जो नंबर दिया है वो कल व्हाट्सएप नंबर था, उस पर ऐड हो गया है ग्रुप पे। देख लीजिए ग्रुप पे आप। पृथ्वी दिवस 22। मलेरिया दिवस 25।
होम्योपैथी दिवस 10, समुद्री दिवस 5, स्वास्थ्य दिवस हाँ, स्वास्थ्य 7 और 8, नृत्य दिवस हाँ, और बंद करो ना नृत्य दिवस है 29, विश्व विरासत दिवस 10, समुद्री दिवस 4 है 5 4 दोनों एक ही है 5 अप्रैल लिखल है हाँ नंबर 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13, होम्योपैथी दिवस 29 पे होम्योपैथी के 13 है तब नृत्य दिवस कब हो जाएगा फिर नृत्य दिवस नृत्य दिवस तो नहीं याद करती है काहे नहीं याद करती है घर पे जाकर पढ़ा करो नृत्य दिवस 29 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और 8 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो सबको फेमस है रे 13 अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल अंबेडकर दिवस हाँ मलेरिया दिवस नृत्य दिवस 29 डेली होमवर्क जाएगा करेंट अफेयर्स वाला बता रहे हैं और डेली याद करना है ठीक है समझे हाँ पर डे जाता है और पर डे याद करना है।